Hello everyone, in this video we are going to cover one of the very important question from chapter 5 arithmetic progressions class 10th, and the question is which term of this AP is the first negative term. As you can see, this is the decreasing AP और जैसे जैसे टर्म्स डिक्रीज होती जाएंगी एक टाइम आएगा इसकी टर्म्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी. आपको फिगर आउट करना है कि इस AP की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी. जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 10th, 20th. You have to figure it out which term of this AP is the first negative term. So let's start with this question. As the given AP is 20, let's change all these mixed fractions into improper fractions. 19 fours are 76 plus 1, 77 by 4. 18 twos are 36 plus 1, 37 by 2. 17 fours are 68 plus 1, 69 by 4, and so on. As we have changed all these terms into improper fractions, now you have to find out firstly A. A is 20. And what is D? D is the common difference which is equal to A2 minus A1. You can use A3 minus A2 any. A2 minus A1. A2 is 77 by 4 minus A1 is 20. To find out the common difference, you have to subtract any preceding term from the succeeding. You can take 37 by 2 minus 77 by 4. किसी भी आगे वाली टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया. वी नीड टू टेक LCM. LCM विल बी 4. दिस इज 77 माइनस 80. यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 by 4. A इज़ 20 एंड D इज़ माइनस 3 by 4. डी नेगेटिव तो आना ही था. क्यों आना था नेगेटिव? जब भी हमारे पास डिक्रीजिंग AP होती है तो D क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. ओके, वी गॉट D, वी गॉट A. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट AN इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP. हमें नहीं पता कौन सी टर्म नेगेटिव थी फर्स्ट. हम AP में जब भी हम टर्म्स लेट करते हैं तो हमें यहाँ पे जनरल टर्म लेट करना होता है. ऐसे नहीं लिखते हम लेट X इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. AP में जब भी हम कुछ लेट करते हैं, किसी टर्म को लेट करते हैं तो हमें क्या लेट करना होता है? जनरल टर्म, दैट इज़ AN. अब अगर AN नेगेटिव है, इफ़ AN इज़ नेगेटिव, व्हाट डज इट मीन? कैन वी से AN इज़ लेस देन 0? फाइन. नेगेटिव का क्या मतलब होता है? 0 से छोटा. तो A, व्हाट इज़ द जनरल टर्म ऑफ AP? A प्लस n माइनस 1 इंटू D लेस देन 0. व्हाट इज़ A? A इज़ 20 प्लस n माइनस 1. n हमारे पास यही तो हमने निकालना है n कि कौन सी टर्म नेगेटिव है. और D कितना आ जाएगा? माइनस 3 by 4 लेस देन 0. अब बेटा आप इसको ध्यान से देखो, ये इक्वेशंस नहीं है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं. अब इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? एक तो होती है इक्वेशन जिसमें हमारे पास इज इक्वल टू का साइन होता है. वो क्या बोलता है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट. नाउ इनइक्वालिटी इज इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होती है. लेफ्ट हैंड साइड इज़ लेस देन राइट हैंड साइड, और वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, और वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज़ लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऑल दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज़. ये इक्वेशंस की तरह सॉल्व नहीं होती हैं. थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हमारे पास इसमें नेगेटिव साइंस दोनों साइड पे आ जाते हैं. जैसे इक्वेशन में तो दोनों साइड पे नेगेटिव हो. जैसे मेरे पास इक्वेशन में अगर हो -x इज इक्वल टू -5, तो मैं क्या करती हूँ x और
दोनों साइड से नेगेटिव साइन को कट कर देते हैं। बट इनइक्वालिटीज़ में अगर आपके पास ऐसा हो तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि -3 इज़ ग्रेटर देन -4, क्या ये सही है? यस, -3 -4 से बड़ा है। अगर आप इसका माइनस से माइनस कट कर दोगे इस तरह से, तो आपने कर दिया कि 3 4 से बड़ा है। ये तो गलत हो गया, ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फिर इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं? इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इफ़ वी आर हैविंग -3 इज़ ग्रेटर देन -4, तो हमें टर्म्स को ट्रांसपोज कर देना है। -3 उधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप नेगेटिव का साइन अगर डिज़ोल्व ख़त्म करना चाहते हो तो आपको इनइक्वालिटी का फेस चेंज करना पड़ेगा, राइट। 4 इस साइड पे आ जाएगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, और साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, राइट। तो सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। नाउ वी आर हैविंग, चलिए देखिए, वी आर हैविंग 20। अब ये -3/4 है, ये दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले ये n से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, -3/4n। फिर ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 -3 इज़ +3/4 लेस देन 0, राइट। अब आपके पास एक तरीका है, आप 20 और 3/4 को इधर ही रहने दें और -3/4n को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है। जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इट इज़ 20 + 3/4 लेस देन 3n/4, राइट। तो यू विल गेट LCM हेयर इज़ 4 2s are 8 + 3 लेस देन 3n/4. This is 4 you can cancel with 4. Here you will get 83 divided by 4 लेस देन 83 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 कहाँ से आया? जो n के साथ 3 था वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 83 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन n। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 2s are 6, इसको कट करें, 3 2s are 6 7 8 2 लेफ्ट, 3 7s are 21, अगेन 2 लेफ्ट। अब इसके साथ 0 लगेगा, डेसिमल लगेगा, 3 6 are 18, अगेन 2 लेफ्ट। दिस इज 27.6 लेस देन। अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है? आप इस इनइक्वालिटी को कैसे रीड कर सकते हैं? यू कैन से n इज़ ग्रेटर देन 27.6। जो n की वैल्यू है वो 27.6 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। जिस साइड पे इनइक्वालिटी बड़ी होती है उस साइड पे नंबर लार्जर होता है। n इज़ ग्रेटर देन, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इज़ ग्रेटर देन 27.6। मतलब n कोई हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स n स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे हमने an लिया था, तो an हमारे पास कोई टर्म है इस AP की, है ना। हमें बताना है कि जो n का आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब n जो हमारे पास आया 27.6, अब कोई टर्म तो डेसिमल प्लेस पे नहीं हो सकती ना, फर्स्ट प्लेस पे हो सकती है, सेकंड पे हो सकती है, थर्ड पे हो सकती है, 10th पे हो सकती है। कोई पोजीशन तो 27.6 पे नहीं हो सकती। इसका मतलब n हमने इससे बड़ा लेना है, तो हमने क्या लेना है? द फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन 27.6। नंबर ऑफ टर्म्स इन AP आर always what? Number of terms in AP are always natural numbers, right? n can't be negative, n can't be fractional number, n can't be decimal number। तो n को आपने हमेशा क्या लेना होता है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा? 27.6 से जस्ट ग्रेटर कौन सी है? 28th टर्म ऑफ दिस AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कि 28th टर्म इस AP की आ क्या रही है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट्स चेक इट।
For checking what we are supposed to do, we have to find out 28th term, A28, that is equal to A plus 27D. यही होता है, AP में टर्म्स इसी तरह से खुलती हैं. What is A? A is 20 plus 27 मल्टीप्लाई बाय -3/4. अब आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लें. दिस इज़ 20 माइनस प्लस माइनस, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27 3 81/4. लेट्स टेक द LCM. 4 20 80 माइनस 81/4. दिस इज़ इक्वल टू -1/4. 28th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? A28 इज़ -1/4. दिस इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP. आप 27th टर्म निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो पॉजिटिव आ रही है. तो होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें. थैंक यू. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें.